यमदूत अंतक। जी महाराज, आज्ञा करें। मोतीपुर गांव में जाओ। उस गांव में एक राधा नाम की बेसहारा औरत है। उसकी कोख से एक बच्चा जन्म लेने वाला है। उस औरत के भाग्य में पुत्र का सुख नहीं लिखा है। तुम जाओ और उस बच्चे के प्राण लेकर आओ। जी महाराज, मैं अभी लेकर आता हूँ। मोतीपुर गांव में एक राधा नाम की औरत रहती थी। वह बहुत ही गरीब थी। उसके पति 3 महीने पहले ही एक बीमारी के कारण गुजर गए थे। राधा का जीवन बहुत कष्ट से बीत रहा था। वह अपना पेट भरने के लिए दूसरों के घर पे नौकरानी का काम करती थी। वह बहुत दुखी रहती थी, लेकिन उसके दिल में एक खुशी भी थी जो उसके पेट में पल रहे बच्चे की थी। हे भगवान, आपने मुझे बहुत गरीब बनाया और तो और मेरे पति को भी अपने पास बुला लिया। मेरे जीवन में अंधेरा कर दिया, लेकिन फिर भी आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मेरे पेट में एक बच्चा दे दिया। मैं उसके सहारे पूरी जिंदगी काट लूंगी। राधा के 9 महीने पूरे होने वाले थे और उससे अब घर का काम काज नहीं हो पा रहा था। एक बार वह काम करते करते थक गई। तभी मालिक देख लेता है और क्रोधित होकर उससे कहने लगता है, चलो भागो यहाँ से। अब कल से आने की कोई आवश्यकता नहीं है। तुमको यहाँ पर काम करने के लिए रखा है, आराम करने के लिए नहीं। नहीं मालिक, मुझ पर दया कीजिए। मुझे काम से मत निकालिए। जैसे ही मेरा बच्चा जन्म लेगा, उसके बाद मैं आपके घर का 2 गुना काम कर दूंगी मालिक। तो जब बच्चा पैदा हो जाए उसके बाद ठीक होकर आना। मैं तुम्हें बैठाकर फोकट की मजदूरी नहीं देने वाला। चलो भागो यहाँ से। राधा रोती हुई अपने घर आती है और तभी उसे प्रसव पीड़ा होने लगती है। उसकी आवाज सुनकर गांव की औरतें इकट्ठा हो जाती हैं और प्रसव के लिए उसकी मदद करने लगती है। तभी वहां पर यमदूत अंतक भी आ जाता है। यमदूत बच्चा पैदा होने का इंतजार करने लगता है। कुछ लोग वहां खड़े होकर उस औरत के बारे में बातें करने लगते हैं। अरे भाई, भगवान करे इस बेचारी का बच्चा अच्छे से पैदा हो जाए। बेचारी ने जीवन में बहुत कष्ट सहा है। एक तो बहुत गरीब है, बड़ी मुश्किल से 2 वक्त का भोजन जुटा पाती है। इसकी जिंदगी पर यमदूत को भी रहम नहीं आया और उस निर्दयी यमदूत ने कुछ महीने पहले ही इसके पति के प्राण ले लिए। भगवान भी ना जिसको दुख देता है तो पूरी जिंदगी ही उजाड़ देता है। कुछ ही देर की पीड़ा के बाद बच्चे के रोने की आवाज आती है। सब लोग बहुत खुश होते हैं और राधा भी बहुत खुश होती है कि तभी प्राण लेने का समय हो जाता है और यमदूत अपनी शक्तियों से बच्चे के प्राण हर लेता है। अचानक बच्चे की रोने की आवाज बंद हो जाती है। सब लोग घबरा जाते हैं। बूढ़ी अम्मा बच्चे को हिला डुलाकर उसे देखने लगती है और कहती है कि बच्चा मर चुका है। मौत की खबर सुनकर राधा विलाप करके रोने लगती है। अरे यमदूत, तुम कितने निर्दयी हो। अभी मेरे बच्चे ने चंद सांसें ही ली थी कि तुमसे वहां भी देखा ना गया। तुम्हें मारना ही था तो मेरी कोख में बच्चा दिया ही क्यों? अगर मेरी जिंदगी में बच्चे का सुख नहीं था तो मेरी जान ले लेते, मगर मैंने कोई पाप किया है तो उसकी सजा मेरे बच्चे को क्यों? तुम तो शैतान से भी बुरे हो। जब गोद उजाड़नी थी तो गोद भरा ही क्यों? अब मैं इस दुनिया में जीकर क्या करूं? राधा अपने बच्चे के दुख में रोते रोते पागल हो जाती है। यमदूत अंतक चुपचाप खड़े होकर यह सब देख रहे थे। राधा का पागल हो जाना यमदूत के दिल को झंझोर देता है। वह बहुत ज्यादा दुखी हो जाता है
और दुखी मन से बच्चे की आत्मा लेकर यमलोक जाने लगता है। और जाते जाते वह सोचने लगता है, जब किसी गुंडे, नेता, पुलिस, अमीर आदमी या फिर किसी पापी के प्राण लेने होते हैं तो यमराज स्वयं आ जाते हैं, और जब किसी बेबस, लाचार, दुखियारे लोगों के प्राण लेने होते हैं तो मुझे भेज देते हैं। आज चलकर मैं पूछूंगा। यमदूत अंत तक अपने मन में तरह तरह के विचार लेकर यमराज के पास जाता है और उनसे कहता है, हे प्रभु, आप ऐसा क्यों करते हैं? आपने कहा था कि उस औरत के भाग्य में पुत्र का सुख नहीं है। ठीक है, मैं मानता हूँ, लेकिन बेचारी अपने बच्चे के दुख में पागल हो गई है। ये सब आपने नहीं बताया मुझे। और तो और इस बच्चे का क्या कसूर जो जन्म लेते ही इसकी मृत्यु लिख दी गई? यमदूत की ऐसी बातें सुनकर यमराज चकित हो जाते हैं और उससे कहते हैं, यमदूत अंतक, संसार में जो कुछ भी होता है वो विधि का विधान है। हम तो केवल जो नियति में होता है उसके अनुसार कार्य करते हैं। किसको जीवन देना है, किसको मृत्यु देनी है, ये केवल विधाता ही तय करते हैं। इसीलिए तुम बिना संकोच अपना कार्य करते रहो। यमदूत इतना दुखी था कि यमराज के समझाने पर भी उसके मन का दुख नहीं जाता है। इधर मोहनपुर गांव में भोला नाम का एक व्यक्ति रहता था। वह बहुत गरीब था। उसके घर में उसकी पत्नी सुनीता और 2 छोटे छोटे बच्चे थे। सुनीता हमेशा बीमार रहती थी, जिसके कारण भोला को गांव के जमींदार से कर्ज पे कर्ज लेना पड़ता था। भोला जमींदार के यहाँ दिन रात मेहनत करता था। एक दिन, मालिक, मैंने सारा काम खत्म कर दिया है। मजदूरी मिल जाती तो बड़ी मेहरबानी होती। अरे भोला, कैसी मजदूरी? तुमने जो ढेर सारा कर्ज लिया है उसका चुकता कौन करेगा? मैं यहाँ धर्मशाला चलाने के लिए नहीं बैठा हूँ। तुम्हें मजदूरी नहीं मिलेगी और रोज काम भी करना पड़ेगा। अब जाओ यहाँ से। मालिक, ऐसा मत बोलिए। आप तो जानते हैं मैं कितना गरीब हूँ। बड़ी मुश्किल से 2 वक्त की रोटी जुटा पाता हूँ। अगर आप मजदूरी नहीं देंगे तो मेरे बच्चे भूखे मर जाएंगे। मालिक, आप मेरी मजदूरी में से थोड़ा थोड़ा करके चुकता करते रहिए। मैं धीरे धीरे करके आपका सारा कर्ज चुका दूंगा। हमें बेवकूफ समझ रखा है क्या? अगर थोड़ा थोड़ा चुकाएगा तो पूरी उम्र बीत जाएगी, फिर भी कर्ज नहीं चुकता होगा। उस पर सूद ब्याज भी तो लगेगा। अब जा यहाँ से, मेरा दिमाग मत खराब कर। मालिक, मैं आपके आगे हाथ जोड़ता हूँ। मेरे घर में खाने के लिए कुछ भी नहीं है। आप नहीं देंगे तो मेरा परिवार भूखा रह जाएगा। मुझ पर दया कीजिए मालिक, और थोड़ा सा कुछ दे दीजिए। भोला के गिड़गिड़ाने पर जमींदार उसको थोड़ी सी मजदूरी दे देता है। भोला खाने पीने की चीजें लेकर अपने घर आ जाता है। तभी उसकी पत्नी सुनीता भोला से कहती है, अजी, हम पहले ही बहुत गरीब हैं और दूसरे मेरे बीमारी ने हमें कर्जदार बना दिया है। हमारा इतना बुरा समय चल रहा है कि पेट भर भोजन भी नसीब नहीं हो पा रहा है। ऐसे कब तक चलेगा जी? हमारे भाग्य में भगवान ने पता नहीं कितने दुख लिखे हैं। सुनीता, तुम चिंता मत करो, भगवान पर भरोसा रखो। एक दिन हमारा भी समय बदलेगा। मैं इतनी कड़ी मेहनत करूंगा कि हमारी गरीबी दूर हो जाएगी। और तुम इस तरह से चिंता करोगी तो बच्चों का क्या होगा? ऊपर वाले ने जीवन दिया है तो उन्होंने हमारे बारे में भी तो कुछ अच्छा ही सोचा होगा। तुम भगवान पर भरोसा रखो। अगले दिन रामू काम करने के लिए जमींदार के पास जाता है। उधर यमराज फिर से यमदूत अंतक को बुलाते हैं। यमदूत। जी महाराज, आज्ञा करें। मुझे कहाँ जाना है? मोहनपुर गांव में एक भोला नाम का बहुत ही गरीब व्यक्ति है। उसके प्राण लेकर आओ। जी महाराज।
यमदूत आज्ञा पाकर धरती पर मोहनपुर गांव में भोला के घर पहुंच जाते हैं तो देखते हैं कि भोला के दोनों बच्चे भूख से बिलक बिलक कर अपनी माँ से कहते हैं, माँ, मुझे बहुत भूख लगी है, मुझे कुछ खाने को दो ना। रात में भी तुमने पानी पिलाकर सुला दिया, अब दोपहर हो गई है और भूख के मारे पेट में दर्द हो रहा है। माँ, कुछ खाने को दो ना। मेरे बच्चों, थोड़ा सा इंतजार कर लो, शाम होते ही तुम्हारे पिताजी कुछ न कुछ लेकर आएंगे, फिर पेट भर के खा लेना। हे भगवान, ये कैसी जिंदगी दे दी है कि माँ के आगे उसके बच्चे भूख से बिलख कर रो रहे हैं। ना मैं इतना बीमार पड़ती, ना हम लोग इतना ज्यादा कर्ज में डूबते। हम पर दया करो भगवान, हम पर दया करो। बच्चों को बिलखता देखकर यमदूत बहुत ज्यादा दुखी होता है, लेकिन फिर सोचता है, ये सब विधि का विधान है, जो नियति में लिखा है वही होगा। मुझे अपने कार्य पर ध्यान देना चाहिए। इतना सोचकर यमदूत भोला के पास पहुंच जाता है। भोला कड़ी धूप में सुबह से काम कर रहा था कि तभी यमदूत अपनी शक्तियों से उसके प्राण निकाल लेते हैं। तीन दिन बाद यमदूत अंतक को यमराज फिर से बुलाते हैं और उससे कहते हैं, यमदूत, 3 दिन पहले तुम भोला नाम के व्यक्ति के प्राण लाए थे। अब जाओ और उसकी पत्नी सुनीता के प्राण लेकर आओ। इतना सुनते ही यमदूत अंतक सन्न रह जाते हैं। वह ना कहता है और ना ही करता है, वहां बस चुपचाप सन्न होकर खड़ा रहता है। यमराज उसको देखकर उससे पूछने लगते हैं, क्या हुआ यमदूत अंतक, तुम किस सोच में डूब गए हो? हमने क्या कहा तुमने सुना नहीं? जाओ, सुनीता के प्राण लेकर आओ। यमदूत अंतक लड़खड़ाती हुई आवाज में उनसे कहता है, जी 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 महाराज। यमदूत अंतक सुनीता के प्राण लेने के लिए उसके घर पहुंच जाता है और देखता है कि जमींदार अपना कर्ज वसूलने के लिए सुनीता पर जुल्म कर रहा था। तुम सीधी तरह से ये घर खाली करो। नियम के अनुसार अगर कोई कर्ज ना चुकता करे तो मैं उसकी जमीन जायदाद पर कब्जा कर लूंगा। मुझ पर दया करो जमींदार जी, मैं अपने छोटे छोटे बच्चों को लेकर कहाँ जाऊंगी? आपने हमारी पूरी जमीन जायदाद सब कुछ तो ले लिया है, बस ये घर बचा है। हम पर दया करें, हम पर दया करें। इस घर को छोड़ दीजिए, मैं आपके पाँव पड़ती हूँ जमींदार जी, इस घर को छोड़ दीजिए। चल हट, तुम और तुम्हारे पति ने जब कर्ज लेकर मौज किया तब नहीं सोचा। तुम चुपचाप अपने बच्चों को लेकर इस घर को छोड़ दो, वरना मुझे मजबूरन बड़ा फैसला लेना पड़ेगा। सुनीता जमींदार के पैर पकड़कर फूट फूट कर रोने लगती है और उनसे कहती है, मुझ पर जमींदार जी, मेरे बच्चों के लिए मुझ पर दया कीजिए, हमें मत निकालिए इस घर से। हम कहाँ जाएंगे? भगवान के लिए हम पे रहम कीजिए। हरिया, जगन, ये ऐसे नहीं मानेगी, मार मार कर इसको यहाँ से भगा दो। हरिया और जगन ने बेरहमी से मार मार कर सुनीता और उसके बच्चों को घर से बाहर निकाल दिया। रात हो जाती है। सुनीता और उसके बच्चे एक पेड़ के नीचे बैठकर बिलक बिलक कर रो रहे होते हैं। यह सब देखकर यमदूत का हृदय पिघल जाता है और वह बिना प्राण लिए वापस यमलोक चला जाता है। यमलोक जाकर यमराज के सामने वह सर झुकाकर खड़ा हो जाता है। तभी यमराज भारी स्वर में उससे पूछते हैं, यमदूत अंतक, तुम खाली हाथ क्यों आए हो? हाथ माँ क्यों नहीं लेकर आए? तुम इस तरह से खामोश क्यों खड़े हो? यमराज के पूछने पर यमदूत कपकपाती आवाज में कहता है, महाराज, मुझे क्षमा करें,
मैं पूछना चाहता हूँ कि दुखियारे, बेसहारा, लाचार लोगों पर ही इतना जुल्म क्यों होता है? आपको नहीं पता कि वहाँ पर कितने बुरे हालात हैं। उस औरत के बच्चों का विलाप देखकर मेरा हृदय पिघल गया और मैं आत्मा नहीं ला पाया। यमदूत की ऐसी बातें सुनकर यमराज बहुत ज्यादा क्रोधित हो जाते हैं और उससे कहते हैं, यमदूत अंतक, क्या तुम इतने बुद्धिमान हो गए हो कि विधि के विधान को बदलोगे? नियति ने जो लिखा है उसे मिटाओगे? किसके भाग्य में क्या होना चाहिए ये तुम निर्धारित करोगे? क्या तुम उस विधाता से भी बड़े हो गए हो? हमारा कार्य केवल प्राण लेना है, किसी को जीवन दान देना नहीं। तुमने उस औरत के प्राण को नहीं लाकर यमलोक के नियमों को तोड़ा है। तुम्हें इसका कठोर दंड मिलेगा। अब तुम एक साधारण मनुष्य बनकर धरती पर तब तक रहोगे जब तक तुम अपनी मूर्खता पर 3 बार न हंसो। यमराज क्रोधित होकर यमदूत अंतक को एक साधारण मनुष्य बनाकर धरती पर भेज देते हैं और भैंसे पे सवार होकर उस औरत के प्राण लेने खुद पहुंच जाते हैं। घनघोर बादल छाए हुए थे और कड़ाके की बिजली कड़क रही थी। सुनीता दोनों बच्चों को लेकर उस पेड़ के नीचे रो रही थी कि तभी यमराज आ जाते हैं और वह बिना दया दिखाए सुनीता के प्राण छीन लेते हैं और उसे लेकर चले जाते हैं। इधर यमदूत अंतक की जब आंखें खुलती हैं तो वह देखते हैं कि वह एक साधारण मनुष्य बन चुके थे और सड़क के किनारे पर पड़े हुए थे। उनको बहुत जोरों की भूख लगी होती है। उन्हें समझ नहीं आता कि वह क्या करें। उठकर वह दुकान पर जाते हैं और कुछ खाने के लिए मांगते हैं। अरे भैया, बहुत जोरों की भूख लगी है, कुछ खाने के लिए मिलेगा? कुछ दे देते तो आपकी बड़ी मेहरबानी होती। उसकी खस्ता हालत देखकर दुकानदार उनसे कहता है, अरे ओ भिखारी, चल भाग यहाँ से। सुबह सुबह चला आया मांगने के लिए। अगर तेरे पास पैसे हैं तो बोल। भैया, मेरे पास कुछ पैसे नहीं हैं आपको देने के लिए। मैं आपसे विनती करता हूँ, मुझे कुछ खाने के लिए दे दीजिए। जब पैसे नहीं हैं तो फोकट का खाने के लिए आए हो? यहाँ धर्मशाला खुला है क्या या भंडारा चल रहा है? चलो भागो यहाँ से, कुछ नहीं मिलेगा। दुकानदार यमदूत को डांटकर भगा देता है। यमदूत अंतक कुछ दूरी पर जाकर बैठ जाते हैं कि तभी वहां से एक जूते चप्पल बनाने का कारोबारी गुजर रहा था। उसकी नजर यमदूत अंतक पर पड़ी। वह पास जाकर उनसे पूछता है, अरे भाई, तुम ऐसे क्यों बैठे हो? तुम्हें देखकर लग रहा है कई दिनों से तुमने खाना नहीं खाया। तुम्हारा नाम क्या है और तुम कहाँ के रहने वाले हो? कारोबारी के पूछने पर यमदूत अपना नाम बदल कर बताता है, मेरा नाम केशव है। मैं इस राज्य में काम की तलाश में आया हूँ और कई दिनों से भूखा हूँ। यमदूत की बातें सुनकर कारोबारी मुस्कुराते हुए पूछता है, केशव, मैं जूते चप्पल बनाने का कारोबारी हूँ। क्या तुम मेरे साथ काम कर सकते हो? कारोबारी के पूछने पर यमदूत काम करने के लिए राजी हो जाता है। तुम्हारे पास रहने के लिए कोई ठिकाना भी नहीं है। तुम ऐसा करो कि तुम मेरे घर चलो। अगर बीवी गुस्सा नहीं करेगी तो तुम मेरे घर पर ही रहना, वरना तुम्हारे रहने की व्यवस्था कहीं और कर दूंगा। इतना कहकर कारोबारी यमदूत को अपने घर ले जाता है। मेरा
मेरा जीवन तुमने नरक बना कर रख दिया है। पूरे दिन नौकरानी बनकर घर का काम करती रहती हूँ। मेरी तो कोई जिंदगी नहीं रही। पहले तुम्हारी और तुम्हारे बच्चों की नौकरानी बनकर सेवा करती रही, और अब इस भिखारी की नौकरानी मैं नहीं बन सकती। मैं जा रही हूँ अपने मायके, रहो चैन से इस भिखारी को लेकर। कारोबारी किसी तरह अपनी पत्नी को मनाता है और यमदूत के रहने की व्यवस्था कहीं और कर देता है। यहाँ देखकर यमदूत को पहले तो हंसी आती है। ए औरत, तुमको पता ही नहीं है कि तुम किसको घर से भगा रही हो। मैं सचमुच कितना मूर्ख था। यमदूत चप्पल बनाने वाले कारीगरों के साथ रहकर कुछ दिनों में चप्पल व जूते बनाना सीख जाता है। मोची का काम करते करते उन्हें 10 वर्ष बीत जाते हैं। एक दिन राजमहल से एक सैनिक आता है और यमदूत से कहता है, अरे ओ मोची, सुन जरा, साहब ने ये चमड़ा भिजवाया है। कल तक इस चमड़े का एक अच्छा सा शाही जूता बना देना, और हाँ, जूता ही बनाना। अगर चप्पल बना दिया तो तुम्हें बहुत दंड मिलेगा, क्योंकि हमारे राजमहल में केवल मरे हुए को चप्पल पहनाया जाता है। ठीक है, इस बात का ध्यान रखना। सैनिक धमकी भरे आवाज में यह सब कहकर चला जाता है। यमदूत रात भर जाकर उसे चमड़े से चप्पल बनाकर देता है। सुबह जब दुकान खुलती है तो कारोबारी उससे पूछता है, अरे केशव, जरा राजा साहब के जूते दिखाना। अगर तुमने सुंदर जूते बनाए होंगे तो राजा साहब तुमको इनाम देंगे। लाओ जरा, मैं भी देख लूं। कारोबारी के कहने पर यमदूत केशव उन्हें दिखाता है। चप्पल देखते ही कारोबारी के होश उड़ जाते हैं और कारोबारी भयभीत होकर कहता है, अरे मूर्ख, ये तुमने क्या किया? अब तुम अपने साथ साथ मुझे भी सजा दिलवाओगे? तुम्हें काम पर रखकर मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी। अब राजा हम दोनों को नहीं छोड़ेगा। यमदूत को सब पता था कि आज राजा की मृत्यु होने वाली है। वह मुस्कुराते हुए कारोबारी से कहता है, अरे मालिक, आप बेकार में चिंता कर रहे हैं। आपको कुछ नहीं होगा। मैंने सही चीज बनाई है। अरे केशव, इस राज्य में तुम नए हो। तुम नहीं जानते कि यहाँ का राजा कितना क्रूर और निर्दयी है। वो अनजाने में हुई गलती के लिए भी बड़ी से बड़ी सजा देता है, और तुमसे तो ये बहुत बड़ी गलती हो गई है। अब वो हम दोनों को नहीं छोड़ेगा, हमें कारागार में डाल देगा। कारोबारी यह सब कहकर निश्चित हो जाता है कि तभी सैनिक दौड़ते हुए आता है और उनसे कहता है, अरे ओ मोची, राजा साहब की अभी अभी मृत्यु हो गई। कल जो मैंने चमड़ा दिया था उसका चप्पल बना दे। यमदूत उस सैनिक को अपना बनाया हुआ चप्पल दे देता है और दूसरी बार जोर जोर से हंसता है। केशव को हंसता देखकर कारोबारी चकित हो जाता है और उनसे पूछने लगता है, अरे केशव, तुम ऐसे क्यों हंस रहे हो? और तुम्हें पहले से कैसे पता था कि राजा की मृत्यु होने वाली है? बताओ मुझे। मालिक, मैं अपनी मूर्खता पर हंस रहा हूँ। मूर्खता? तुमने राजा साहब के लिए चप्पल बनाकर चतुराई का काम किया है, तो ये मूर्खता कैसे हुई? आप नहीं समझेंगे। जिस दिन मैं तीसरी बार हंसूंगा उस दिन आपको सारी बात बताऊंगा। इतना कहकर यमदूत अपना मोची का काम करने लगता है। कुछ दिनों बाद राजमहल से राजकुमार और राजकुमारी
अपने पैरों का नाप देने के लिए यमदूत मोची के पास आते हैं और तभी सैनिक कहता है, अरे ओ मोची, राजमहल से राजकुमार और राजकुमारी आए हैं। उनके पैरों का नाप ले लो और उनके लिए एक अच्छा सा शाही जूता बना दो। आने वाली पूर्णिमासी को राजकुमार का राज्याभिषेक होगा। सैनिक की बात सुनकर यमदूत राजकुमार और राजकुमारी के पैरों का नाप लेने जाते हैं कि तभी वह पहचान जाते हैं। अरे ये तो वही बच्चे हैं जिसकी माँ के प्राण मैंने नहीं लिए थे। आज ये राजकुमार और राजकुमारी बन गए हैं। उस रात जब दोनों बच्चे पेड़ के नीचे रो रहे थे, उसी दिन राजा साहब जंगल में शिकार के लिए गए हुए थे। वापस लौटते ही रात हो जाती है और उनकी नजर इन रोते हुए बच्चों पर पड़ती है। बच्चे इतने सुंदर थे कि राजा साहब मोहित हो जाते हैं और उन्हें लेकर अपने घर आ जाते हैं। दोनों बच्चों को राजा और रानी विधि पूर्वक गोद ले लेते हैं और उनकी परवरिश करते हैं। राजकुमार और राजकुमारी को देखकर यमदूत को यकीन हो जाता है कि परमात्मा की योजना हमारी सोच से बेहतर है। अगर इनके माँ की मृत्यु नहीं होती तो यह बच्चे गरीब के गरीब रह जाते। यमदूत मोची दोनों के पैरों का नाप लेता है और उनके जाने के बाद तीसरी बार ठहाके लगाकर जोर जोर से हंसता है। केशव को हंसता देखकर कारोबारी फिर से पूछता है, केशव, तुम इतना जोर जोर से क्यों हंस रहे हो? इसमें हंसने वाली क्या बात है? बताओ मुझे। कारोबारी के पूछने पर यमदूत बताता है, मालिक, मैं एक यमदूत हूँ और मेरा नाम अंतक है। मैं इस धरती पर आपके साथ अपनी मूर्खता का दंड भोग रहा था और मुझे अपनी मूर्खता पर 3 बार हंसना था। 3 बार हंसने पर मेरी सजा पूरी हो जाती और आज मैं अपनी मूर्खता पर तीसरी बार हंसा हूँ। आज से 10 वर्ष पहले मैंने एक औरत के प्राण न लेकर बहुत बड़ी मूर्खता की थी, पर आज मुझे यकीन हो गया कि परमात्मा जो भी करता है या फिर हमसे कराता है, उसके पीछे बहुत बड़ा कारण होता है। उसकी योजना हमारी सोच से भी परे है। अब मैं यमलोक चलता हूँ। इतना कहकर यमदूत अंतक अपने असली रूप में आ जाते हैं और यमलोक चले जाते हैं। दोस्तों, हमें इस कहानी से सीख मिलती है कि परमात्मा जो भी करता है उसके पीछे बहुत बड़ा कारण होता है। हमें बस अच्छे से अपना धर्म और कर्म करना चाहिए।